बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, कुरान मजीद का इल्म अहकाम का सबसे पहला नुक्ता यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत मिल्लत इब्राहिमी के तनाज़ुर में हुई थी। इसलिए ज़रूरी था कि आप मिल्लत इब्राहिमी के ज़रूरी अहकाम और तालीमात को बाकी रखें, उनको इलाकाई से निकाल कर आलमगीरियत तक का रंग दें और उनकी तकमील के लिए उनमें मज़ीद इजाफ़ा करें। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, इस हवाले से दूसरा नुक्ता यह है कि अल्लाह ताला के मसय्यत ये थी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहले अरबों की इस्लाह की जाए, फिर उनके जरिए बाकी कौमों की इस्लाह का काम हो। तो मेरे दोस्तों, ये जो कुरान मजीद दुनिया तक पहुँची है, ये मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत पहुँची है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना मेरे दोस्तों। ये एक गुजारिश है, ये कि इल्तिजा है आपसे, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी बातें, पुरानी बातें आपके सामने पेश करते हैं कि कैसे हमारा दीन इस्लाम चलता आया है और कैसे बढ़ा है आगे। मेरे प्यारे नाज़रीन, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, उसके लिए ज़रूरी था कि शरीयत मोहम्मद ये कि एक काम की बुनियाद अरबों, जो अरबी लोग थे उनको कहते हैं अरबों के मिजाज और आदात पर रखी जाए। यही वजह है कि अगर मिल्लत इब्राहिम के एकामात और अहल अरब के रस्म व रिवाज को देखा जाए और फिर शरीयत मोहम्मद ये के एकाम पर गौर किया जाए, जो दरअसल पहले दोनों की इस्लाह और तकमील का नाम है, तो हमें शरीयत इस्लामिया के हर हुक्म का सबब मालूम हो जाएगा और हर अमर और नहीं की मसलत भी वाज़ा हो जाएगी। इस नुक्ते के हिकमत और वजाफात तफसील चाहती है, लेकिन मुख्तसर तौर पर उसे यूँ समझा जा सकता है कि मिल्लत इब्राहिम की इबादत, मसलन तहारत, नमाज, रोजे, ज़कात, हज और ज़िक्र इलाही जैसे उमूर में बेशुमार नकाइस और खराबियाँ पैदा हो गई थी, जिन की वजह से लोगों की उन एहकाम पर अमल में गफलत और लापरवाही थी। क्योंकि दोस्तों, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो मक्का के अरब थे, जो अरबी थे, जो जिन्हें अरबों में बोल रहा हूँ, जो वहाँ के अरबी थे, वो बड़े ही बुतों की पूजा करने लगे थे। आपने देखा होगा, आया सुना होगा, मक्का मदीना में कितने बुत थे। जब मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह हुआ, तो सबसे पहले उन बुतों को जिस तरफ मेरे नबी इशारा कर देते थे, वो बुत टूट जाते थे। तो लेकिन हमें अपने दीन, इस कुरान पाक को समझना है दोस्तों। तो कैसे इन जो के मक्का, जो के अरबी थे या अरब थे, कैसे इनको समझाया गया। इतने जाहिल लोग, इतनी जाहिल कौम, ये बनी इसराइल कौम से भी बदतर थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने, आपको पता है, अहले बैत को भी शहीद किया है। तो दूसरी वजह ये थी कि सही इल्म ना होने के बाद उनका एक काम के बारे में अरबों में बहुत से इख्लाफात ही पैदा हो चुके थे और उनमें जाहलियत की बहुत सी बदआत और तहरीफात शामिल हो चुकी थी। कुरान ने उन तमाम नाहुमारियों को दूर करके एतदाल की राह इख्तियार की है। फिर चूँकि अरबों का मुआशरती निज़ाम भी बिगड़ चुका था, जैसे मैंने आपको बताया है, और उसमें गलत रस्म व रिवाज ने राह पाली थी। इसके अलावा उनके सियासी निज़ाम में भी खराबियां पैदा हो चुकी थी। इसलिए कुरान ने उन सब चीज़ों की इस्लाह की, उनके उसूल व अजूबत मुकर्रर किए और उस हवाले से
सगीरा और कबीरा गुनाहों का जिक्र किया। कुरान ने नमाज के मसाइल मुख्तसर और अजमाली तौर पर बयान किए हैं और यानी नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हुक्म की रोशनी में मसाजिद की तामीर फरमाई, बाजमात नमाज का एहतमाम किया और नमाज के औकात मुकर्रर फरमाए। इसी तरह कुरान में ज़कात का हुक्म भी मुख्तसर तौर पर दिया गया है, जिसके तफसीलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। कुरान की मुख्तलिफ सूरतों में अलग अलग अहकाम का जिक्र है। मसलन सूरा अल बकर में रोजे और हज का हुक्म है। उसी तरह जिहाद का हुक्म सूरा अल बकरा, सूरा अल नफाल और बाज़ दूसरी सूरतों में मज़कूर है। हदूद के अहकाम सूरा अल माइदा और सूरा अल नूर में आए हैं। विरासत के अहकाम सूरा अल निसा में बयान हुए हैं और तलाक के मुतालिक अहकाम सूरा अल बकर, सूरा अन-निसा और सूरा अल तलाक में मिलते हैं। मज़कूरा तमाम अहकाम का फ़ायदा आम है और उनका ताल्लुक़ पूरी उम्मत से है। उनके अलावा ऐसे अहकाम भी हैं जो लोगों को उन सवालों के जवाब में कुरान ने बयान किए हैं जो मुख्तलिफ औकात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए थे। फिर कुरान में ऐसे हालात व वाक़ियात भी मिलते हैं जिनमें अहले ईमान के एसार और उनकी जानी व माली कुर्बानियों की तारीफ़ की गई है और ऐसे मौक़ों पर मुनाफिकीन के रवैये की मज़म्मत की गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में हर कुछ अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे को मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए समझा दिया है कि कैसे है, क्योंकि ये सबसे पहले कुरान पाक अगर नाजिल हुआ ये अरब में हुआ और मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुआ, और जो कि अरब के लोग थे जिन्हें अरबी कहते हैं वो इतने जाहिल हो चुके थे कि आप पूछो मत। इस तरह से वे जहालत में डूब चुके थे। उसी तरह अहद नबवी के उन हालात का जिक्र है जिनमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को और अपने एहसानात को भी बयान फरमाया है। बाज़ हालात ऐसे भी पेश आए हैं जब मुसलमानों को तनतीबिया की गई या इशारों की किनाइयों में उनको समझाया गया, या जब उनको किस काम के करने के का या ना करने का हुक्म दिया गया, तो ऐसे तमाम मौक़ों पर अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल की हैं। लिहाजा एक मंसिर के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे मुकामात पर मुतल्लिका वाक़ियात को भी मुख्तसर तौर पर बयान कर दे। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान पाक, इसमें हर एक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि आप पूछो मत दोस्त। तो कुरान ने अहद नबवी के बाद गजवात का भी इशारे किनाए से जिक्र किया है। मसलन सूरा अल नफाल में गज़वाए बदर का, सूरा आल इमरान में गज़वाए ओहद का, सूरा अल अहज़ाब में गज़वाए खुंदक का और सूरा अल फतेह में सलाह हदबिया, जो बहुत बड़ा वाक़या गुजरा है, सलाह हदीबिया का, और सूरा अल हशर में यहूदियों के नबी नजीर का तज़किरा मौजूद है। इसी तरह सूरा अल तौबा में फ़तेह मक्का और गजवा तबवक का, सूरा माइदा में अल वादा का, सूरा अल हजाब और सूरा अल तहरीम में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह का, सूरा अल नूर में वाक़िया इफ़्क का, सूरा अल जिन और सूरा अल हिकाफ में जिन्नात के कुरान सुनने का इशारा मिलता है। तो सूरा अल तौबा में मस्जिद जर्रार का और सूरा बनी इसराइल में मेराज का वाक़िया ज़िक्र है। मज़कूरा बाल तमाम वाक़ियात अगर चे तज़कीर बायाम
اللہ کے علم سے متعلق ہیں، لیکن ان کے اشارات کا سمجھنا چونکہ اصل قصوں کو جاننے پر مقتصر ہے، اس لیے ہم نے اسے الگ بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا ایک مفسر کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسی تمام آیات کی تفسیر میں